नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया में। आपके साथ हूं विशाल पांडे। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। जी हां, अगर आंकड़ों की बात करें तो एक बार फिर से जो है आंकड़े डराने वाले साबित हो रहे हैं। लगभग 4000 के आसपास तक मौतें, 3700 से ज्यादा 24 घंटे में मौतें हुई हैं। वहीं अगर कोरोना के नए मामलों की बात करें तो ये मामले 3,80,000 के पार फिर से एक बार दर्ज हुए हैं। हालांकि एक दो दिन पहले जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे थे उससे लग रहा था कि कहीं ना कहीं कोरोना के मामले कंट्रोल में हैं और कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले 4 लाख से ज्यादा मामले आ रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल एक दो दिन पहले की बात करें तो ये मामले 3,50,000 के आसपास तक सीमित रहे। मौतों की भी जो दर है वो कहीं ना कहीं गिरी हुई थी, कम हुई थी मौतें, 3400 के आसपास मौतें हुई थी। लेकिन एक बार फिर से जो ये मौतों का डेली स्पाइक सबसे ज्यादा आज आया है। अभी तक की सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं, 3700 से ज्यादा मौतें हुई हैं जो देश में 24 घंटे के अंदर। बुधवार की ये स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोरोना का एक नया वेरिएंट आ चुका है जो कि बहुत ही खतरनाक है और जिससे लोगों में एक खौफ देखने को फिर से मिल चुका है। ये कोरोना वायरस जो है बहुत ही खतरनाक वायरस है और आपको भी पता होगा कि ये अपना रूप बदलते रहता है। ऐसे में डॉक्टर्स और जितने मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई वायरस एक रूप में रहे, एक आकार में रहे तो उसकी वैक्सीन बनाना बहुत ही आसान होता है। लेकिन अगर कोई बहरूपिया वायरस आ जाए तो फिर उसकी वैक्सीन में भी प्रॉब्लम होती है। हालांकि वैक्सीन तो बन चुकी है, ये बहुत ही खतरनाक वायरस है। ऐसे में आपको अपनी सुरक्षा आपके हाथ में है, आपको अपने ही घर पे रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। और अगर आपने वैक्सीन लगवा लिया है, दोनों डोज लगवा लिया है, उसके बावजूद जो है गाइडलाइंसेस को जरूर फॉलो कीजिए। चलिए बात करते हैं एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की। उन्होंने कुछ बातें कही हैं जो कि हम आपको बताते हैं। रणदीप गुलेरिया ने कहा, देश के कुछ राज्य जो हैं जहां नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, जहां वीकेंड पे लॉकडाउन लगा है, लेकिन वो अक्षम है देश में जो कोरोना वायरस को रोकने के लिए, क्योंकि देश में पूर्ण लॉकडाउन अभी चाहिए। देश में जब तक लॉकडाउन नहीं लगेगा तब तक ये वायरस जो है वो कम नहीं होगा, कोरोना के जो मामले हैं वो कम नहीं होंगे। इसीलिए रणदीप गुलेरिया के अलावा अगर बात करें तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के साथ साथ और भी बात करें तो अमेरिका के जो बाइडेन के जो मेडिकल एडवाइजर हैं डॉक्टर एंथनी फाउची, उन्होंने भी यही कहा था कि देश में जो है, भारत देश में वो लॉकडाउन ही एकमात्र उपाय है। इसके साथ और भी कई बड़े नेता की बात करें, अभिनेताओं की बात करें, सेलिब्रिटीज की बात करें, सबकी यही मांग है कि देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश के हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो ये जो नया वेरिएंट आया है कोरोना का, ये बहुत ही खतरनाक है। इस वेरिएंट के बारे में आपको बताते हैं। इस वेरिएंट का नाम अभी तक बताया जा रहा है N440K और ये वेरिएंट जो है वो साउथ इंडिया में जो राज्य हैं, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में ज्यादा देखने को मिला है और इन राज्यों के लोगों में एक खौफ भी देखने को नजर आ रहा है। तो इस नए वेरिएंट के ऊपर हमने एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है, लेकिन उसके पहले आपको यह बता देते हैं कि एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने क्या कुछ बातें कही हैं। उन्होंने ये कहा है कि अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदर आप पॉजिटिव हैं तो आप सीटी स्कैन कराने से बचें, क्योंकि सीटी स्कैन कराने से जो है कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसे में सीटी स्कैन कराने की जरूरत नहीं है, आप टेस्ट करवाएं और होम आइसोलेट हो जाएं। जो घर में जरूरी दवाएं हैं, जो प्रिकॉशनरी मेडिसिन है, वो जरूर लें और इससे जो है आप होम आइसोलेशन के बाद ठीक हो सकते हैं। लेकिन बचें सीटी स्कैन कराने से, क्योंकि सीटी स्कैन कराने से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। नए वेरिएंट के ऊपर हमने तैयार की है एक स्पेशल रिपोर्ट। देखिए ये हमारी स्पेशल रिपोर्ट। भारत में फैला कोरोना वायरस दुनिया में फैले कोरोना वायरस के मुकाबले 10 गुना अधिक तेजी के साथ फैलता है और ये उसके मुकाबले कहीं ज्यादा खतरनाक है। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मोलेक्युलर बायोलॉजी ने कोरोना वायरस के एक नए वेरिएंट यानी N440K का पता लगाया है। यह B1.617 और B1.618 के बाद आया नया वेरिएंट है। सबसे पहले इसका पता आंध्र प्रदेश के कुरुनूल में चला। विशाखापट्टनम और राज्य के अन्य हिस्सों में लोगों के बीच जो खौफ पैदा हुआ था वो इसकी वजह से ही हो सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक कोरोना का N440K वेरिएंट मुख्य तौर पर दक्षिणी राज्यों जैसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के साथ ही महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के हिस्सों में पाया गया। CCMB के वैज्ञानिकों के अध्ययन के दौरान यह पाया गया कि कोरोना के N440K वेरिएंट में A2A प्रोटोटाइप स्ट्रेन के मुकाबले 10 गुना अधिक वायरस फैलाने की क्षमता है। कोरोना का A2A प्रोटोटाइप स्ट्रेन दुनिया भर में फैला हुआ है। ऐसे में अन्य वायरस की तुलना में कोरोना के N440K वेरिएंट कम समय में कई गुना अधिक वायरस पैदा करने की क्षमता रखता है।
सीसीएमबी के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश मिश्रा ने बताया कि कोरोना के बदले हुए स्वरूप N440 के वेरिएंट में काफी कम समय में कई गुना ज्यादा मात्रा में वायरस फैलाने की क्षमता है। सीसीएमबी के वैज्ञानिकों ने बताया कि कई केंद्रों से उन्होंने ये सैंपल इकट्ठा किया है, उनमें से 50% में कोरोना का N440 के वेरिएंट पाया गया। इसमें यह भी पता चला है कि यह वायरस आबादी के एक खास हिस्से में फैल रहा है जो अन्य वेरिएंट्स के मुकाबले कहीं ज्यादा स्थानीय है। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए DN इंडिया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सबको इस कोरोना के नए रूप के बारे में पता चल पाए और सब पहले से ही सतर्क हो जाए। अपना खास ख्याल रखें। देखते रहिए DN इंडिया। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। धन्यवाद।